खमागणिसा राजस्थान के अंदर एलडीसी की 10,644 पदों पर जो भर्ती चल रही है उसके अंदर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको टाइपिंग का डर हल्का फुल्का सता तो रहा होगा, क्योंकि जैसे एलडीसी का फॉर्म भरते हैं तो लगता है कि मैं टाइपिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी टाइपिंग स्पीड बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, और हिंदी की टाइपिंग क्या है, इंग्लिश की क्या है, मतलब ऐसे प्रश्न जो है चलते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएसएस भी एलडीसी की जो है घर से टाइपिंग कैसे करें, एफिशिएंसी कैसे करें, टाइपिंग का डर कैसे खत्म करें, और टाइपिंग करनी कब से है। इसी वीडियो में हम डिस्कस करें घर से टाइपिंग कैसे करें। तो 500 रुपए का जो जुगाड़ है वो क्या है कि कैसे करेंगे। देखो इधर ये मेरा जो है लड़का है हर्षवर्धन, ये देखो टाइपिंग में घर से ही कर रहा था, मेरा जुगाड़ आपको दिख रहा होगा, और ये घर से टाइपिंग करने की फोटो है। मैं इसी जुगाड़ से करता था। टेबल के ऊपर एक छोटी सी वो बाजोट जिसे बोलते हैं बाजोट, और उसके ऊपर कीबोर्ड रखा हुआ है और आगे एक लैपटॉप। मैं बताऊंगा ये जो है कैसे करोगे आप। और एक लेना लेना आपको कीबोर्ड। मेरे पास तो ये दोनों ही मेरे नहीं है, ये लैपटॉप मेरे फ्रेंड का है राकेश वैष्णव का, और कीबोर्ड जो है मुझे दीपक जांगीड़ मेरा एक दोस्त है उसने दिया था, और मैंने दोनों ही उनको लौटा ही नहीं है। ये जो एक मेरी गलती है लौटाने चाहिए थे लेकिन मैंने अभी भी नहीं लौटाए, अब लौटाऊंगा मैं देखे ना। तो इसके बाद में इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइपिंग कब से करनी है। हाँ, करनी कब से, अभी से करें कि एग्जाम के बाद करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है एग्जाम के दूसरे दिन से जो टाइपिंग करनी चाहिए। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐप से टाइपिंग करें। तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर। और हिंदी टाइपिंग का डर जो हमें सता रहा है, एक्चुअल में होगा उल्टा कि हिंदी तो आसान हो जाएगी, इंग्लिश जो है मुश्किल हो जाएगी। चलो वन बाय वन वीडियो की स्टार्ट करते हैं। टाइपिंग का डर सताना वाजिब भी है, क्योंकि एलडीसी का फॉर्म भरते ही जैसे रिटर्न की एग्जाम अच्छे से तूल पकड़ने लगता था, आपके मन में आता है थोड़ी थोड़ी टाइपिंग कर लूं क्या। नहीं, अभी टाइपिंग आपको नहीं करनी बिल्कुल भी। एफिशिएंसी का डर सताने लग जाता, कईयों को लगता है टाइपिंग तो कर लूंगा लेकिन एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल इनके अंदर ये फॉर्मूला लगाना और ये फॉन्ट साइज चेंज करना वगैरह वगैरह, अलग फॉन्ट साइज तक इजी है, और भी कई तरह की उसके अंदर होती है एफिशिएंसी के अंदर, तो उसका डर सताता। तो उसका भी इलाज बताऊंगा ईगल आई अकेडमी से। चलो तो वन बाय वन वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घर से टाइपिंग जो है 500 रुपए में कैसे कर सकते हैं। देखो इधर सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई मेज वेज कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं जाने की जरूरत है। एग्जाम के जस्ट दूसरे या तीसरे दिन आप ये जुगाड़ कर लीजिए। जुगाड़ ऐसे करना है कि आपके अगर कोई मेज हो घर पे, जैसे ये मेज पड़ी है, मान लो आपके पास टेबल हो तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो स्टडी चेयर भी और टेबल भी नहीं रखता, क्योंकि मैं बेड पर बैठ के पढ़ाई करता हूँ, या फिर मैं नीचे बैठ के पढ़ाई करता हूँ। ज्यादा चेयर और वो स्टडी वाले टेबल लेके पढ़ाई मेरी करने की आदत रही नहीं है, तो मैं करता नहीं हूँ ऐसे जनरली। आप करते हो तो उसके ऊपर लैपटॉप और इसको रख सकते हो, बट मेरे पास तो ये एक मेज थी छोटी, नीचे दिख रही होगी, उसके ऊपर एक बाजोट रख लिया, और बाजोट के ऊपर रख दिया लैपटॉप, और लैपटॉप के साथ में ये कीबोर्ड है, और इधर बैठ के मैं टाइपिंग कर लेता था। यहाँ पर 500 रुपए का जुगाड़ इस तरह से है कि आपको उसके अंदर एक सोनी टाइपिंग ट्यूटर ले लेना है ऐप। आप बोलोगे सर लैपटॉप कहाँ से लाएं, पहला सवाल तो ये आ जाता है। लैपटॉप नहीं हो मान लो सबके पास, तो देखो लैपटॉप आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर भले नेट भी नहीं चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके एक बार सोनी टाइपिंग ट्यूटर इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ऐसा लैपटॉप 2-3 हजार रुपए में मिल जाएगा आपको, जिसके अंदर नेट भी ढंग से नहीं चले, आपको नेट भी चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस एक बार सोनी टाइपिंग ट्यूटर इंस्टॉल हो जाए, और ये आपको किसी दोस्त के पास हो तो वो दे देगा आपको। और ऐसा लैपटॉप तो आपको कोई भी दे देगा जिसके अंदर नेट भी अच्छे से नहीं चलता हो, क्योंकि उनको पता है ये क्या काम आएगा, बस टाइपिंग में काम आ सकता है ऐसा लैपटॉप। तो उसके अंदर सोनी टाइपिंग ट्यूटर ऐप डाउनलोड कराना है, 1 महीने का कोर्स ले लेना है। क्या ले लेना है? 1 महीने का कोर्स ले लेना है। अब आप बोलोगे सर टाइपिंग टेस्ट 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो देखो अगर आपका टाइपिंग टेस्ट 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो उसके अंदर एक इलाज होता है कि उसकी जो डेट होती है ना आपके कंप्यूटर की, आपने 1 या 2 महीने का कोर्स ले लिया सोनी टाइपिंग ट्यूटर का टाइपिंग सीखने वाला, अब उसके अंदर उस डेट को आगे पीछे करते रहो। जैसे मान लो आपने जनवरी में जैसे आपके जुलाई में एग्जाम होगा, तो आप मान लो जुलाई में आपने कोर्स ले लिया सोनी टाइपिंग ट्यूटर का, घर पे लैपटॉप के अंदर ले लिया, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो उससे। तो आप क्या करो, अगस्त में जाने के बाद वापस में अपनी कंप्यूटर की जो डेट है वो जुलाई सेट कर दो, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपके जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर का जो ऐप है उसकी डेट बढ़ती रहेगी, और आप 1 महीने का कोर्स लेके 6 से 7 महीने तक जो है उस सोनी टाइपिंग ट्यूटर को यूज कर सकते हो। लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिस्कस मैं तब करूंगा जब एक बार आपका जो है एग्जाम हो जाएगा। कहने का मतलब घर से जुगाड़ हो सकता है। कोई ये डर रहा हो कि मुझे बाहर जाके टाइपिंग करनी पड़ेगी इसलिए मैं एलडीसी की तैयारी नहीं करूं, या फिर मैं कहां से लाऊंगा 40-50 हजार रुपए टाइपिंग के लिए, बाहर कहीं सेंटर जाऊंगा, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। घर से टाइपिंग कर सकते हो। मैंने पूरी टाइपिंग घर से और एक RSCIT सेंटर पर जाकर करी है। कहीं जयपुर वगैरह में कहीं टाइपिंग करने नहीं गया था। मेरा स्कोर भी ठीक ही था, मतलब ठीक था, मैंने जितनी टाइपिंग करी 87 के आसपास मेरा स्कोर था। सही टाइपिंग कब से करें, एक सवाल ये सताता है कि एलडीसी का फॉर्म भरते ही दिमाग में ये आता है कि टाइपिंग करनी कब से है। तो भाई टाइपिंग जो है एग्जाम के दूसरे दिन से आपको थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देनी है।
करनी कहाँ से स्टार्ट बता दिया मैंने। सोनी टाइपिंग ट्यूटर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना है, या फिर अपने आसपास कोई भी RSCIT सेंटर हो, वहाँ पर कंप्यूटर होते ही होते हैं, उसके अंदर सोनी टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड करवा लेना है और वहाँ पर जो है आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी। एफिशिएंसी के लिए ईगल आई अकेडमी के जो है यूट्यूब चैनल पर आपको एफिशिएंसी सिखा दी जाएगी। जनरली फ्री होती है, एक पेड कोर्स भी चलता है जो यूट्यूब पर ही चलता है ईगल आई अकेडमी के चैनल पर। और मुझे लगता है ईगल आई अकेडमी जैसी एफिशिएंसी आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि देखो LDC एग्जाम के अंदर होता क्या है, 50 नंबर की होती है टाइपिंग और 50 नंबर की होती है एफिशिएंसी। क्या होता है, ध्यान रहे, कुछ लोग सोचते हैं कि LDC के अंदर केवल टाइपिंग होती है, नहीं, टाइपिंग 50 नंबर की होती है और एफिशिएंसी होती है 50 नंबर की। खास बात यह कि एफिशिएंसी के अंदर 50 में से 48 से 48 to 49 स्कोर किया जा सकता है, और टाइपिंग के अंदर भी 45 तक स्कोर किया जा सकता है। तो दोनों को ऐड करो तो नंबर बनते हैं 93 से 94। यस, तो LDC के अंदर टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी मिलाकर जो 100 मार्क्स होते हैं, उनमें 93 से 94 तक स्कोर किया जा सकता है इजीली। और मेरे स्कोर रहा था 87 के आसपास, मैंने घर पे टाइपिंग की थी, लेकिन एफिशिएंसी मेरे 1-2 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, तो 90 से थोड़ा सा मिस कर गया। लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने कोई भी टाइपिंग सेंटर मतलब बाहर जाकर ज्वाइन नहीं की। एक तो मैंने RSCIT सेंटर पर ही जो है टाइपिंग सेंटर किया था, कोई भी एकलव्य वगैरह वगैरह कहीं पे भी जाकर 30-40 हज़ार रुपये खर्चा नहीं किया था। ठीक है, चलो आगे हम डिस्कस करते हैं। वो कहाँ गए स्लाइड। हाँ, तो टाइपिंग घर से करना जुगाड़ मैंने बता दिया आपको। टाइपिंग कब से करनी है, तो एग्जाम के दूसरे दिन बाद से, और रेगुलर 4 से 5 घंटे आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी बाद में, एग्जाम के बाद में, अभी नहीं, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं। हिंदी टाइपिंग का डर, कईयों को लगता है सर इंग्लिश तो फिर भी कुछ समझ में आता है, हिंदी के तो कीबोर्ड पे लिखे हुए ही नहीं होते। हाँ, ये बात सच है कि कीबोर्ड जो होता है आपके, उसके ऊपर किस में लिखे होते हैं, इंग्लिश में ABCD लिखी हुई होती, तो हिंदी की टाइपिंग कैसे करें, इंग्लिश की देख के कर लेंगे। तो बात ये है कि देखो, न तो हिंदी की देखनी है न इंग्लिश की देखनी है। और कुछ टाइम, सबसे पहले जब आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो आपको हिंदी का बहुत ज्यादा डर लगेगा। आपको लगेगा डे का मतलब M होता है कि U होता है कि V होता है, के का मतलब क्या दबाऊं मैं, ऐसे आपको बहुत ही अजीब फीलिंग आएगी। इवन जब आप हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करोगे 5-7 दिन बाद में, तो आपको 2-3 दिन तक तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं गलत जगह फंस गया, हिंदी की टाइपिंग कैसे करूंगा, इंग्लिश की तो फिर भी करूंगा। लेकिन होगा उल्टा, जैसे आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे 2-1 महीने बाद में हालत ये हो जाएगी कि हिंदी में आपका टारगेट ही पूरा हो जाएगा और इंग्लिश में आपकी स्पीड 35 पे अटक जाएगी। यानी इंग्लिश में कांटा 35 से ऊपर जाएगा ही नहीं। इंग्लिश की टाइपिंग शुरुआत आसानी से हो जाएगी, लेकिन 35 की स्पीड पहुंचने के बाद इंग्लिश की टाइपिंग का कांटा अटक सा जाएगा। वहां पर प्रैक्टिस करोगे तब 37 आएगी, फिर 38 आएगी, फिर 39, 40, 41, इस तरह से बढ़ेगी। यानी स्लो स्पीड जो बढ़ेगी टाइपिंग, ठीक है। इंग्लिश में ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इवन एग्जाम होते ही आप हिंदी की टेंशन नहीं करना है, उसके बाद में आपको इंग्लिश की टाइपिंग पहले करनी है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। और टारगेट जो आपको 95 का रखना है, क्योंकि टाइपिंग गेम चेंजर होता है। कईयों को मैंने देखा पिछली LDC में जो किनारे किनारे पढ़ते हैं, लेकिन टाइपिंग के अंदर 94, 95 तक स्कोर करके वो लिस्ट के अंदर आ गए। और कई ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिनके 150 से ऊपर नंबर थे रिटर्न के अंदर, लेकिन टाइपिंग का स्कोर उनका 70-75 तक चला गया और वो लिस्ट से ही बाहर हो गए ना। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, लेकिन टाइपिंग से अभी डरना नहीं है, अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोनी टाइपिंग ट्यूटर ऐप आप डाउनलोड करोगे, अच्छे से टाइपिंग हो जाएगी। अभी आप आराम से रिटर्न पर फोकस करिए। और रिटर्न के अंदर थोड़ा सा बता देता हूं आपको, रिटर्न के अंदर अगर टारगेट ही रखना था, आप 150 का रखिए। अगर आपको टारगेट ही रखना है तो 150 का रखिए। कई मेरे पास व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आता है कि सर अभी की LDC में कितना टारगेट रखे रिटर्न के अंदर, क्योंकि आप रिटर्न के अंदर 150 का टारगेट रखोगे तो मान लो आपके 140 आएंगे, 135 आएंगे। वैसे इस बार वैकेंसी अच्छी है, नंबर ऑफ पोस्ट इस बार ज्यादा है, तो पिछली बार जितनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी 150 का टारगेट रखोगे तो आप कहीं ना कहीं रिटर्न इजीली क्वालिफाई कर लोगे। टाइपिंग से डरना बिल्कुल भी नहीं है। सोनी टाइपिंग ट्यूटर, और घर पे बैठकर आप इजीली टाइपिंग कर सकते हो। तो आज मैंने टाइपिंग के बारे में आपको बताया कि जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। सोनी टाइपिंग ट्यूटर आपको इजीली टाइपिंग करा देगा, और ईगल आई अकेडमी से आप एफिशिएंसी सीख सकते हो। धन्यवाद हमसे जुड़े।